नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने आज तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। जी हां, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही इसकी शुरुआत की थी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने मंगल राज लिखकर तंज कसा था बीजेपी की सरकार पर। मंगल राज की 14 घटनाएं, कुछ ही घंटों में 14 आपराधिक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया था। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हुई हैं बीते कुछ घंटों में, उसका उन्होंने पूरा लिस्ट उन्होंने डाल दिया था सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दोनों डिप्टी सीएम बिफर गए और तेजस्वी यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा कि जो अपराधी हैं उनको तो संरक्षण देती है आरजेडी, उन्हें तो अपने घर में छुपा के रखती है, और बीजेपी अपराध विरोधी है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। तो क्या कुछ कहा है दोनों डिप्टी सीएम ने, हम आपको एक एक करके बारी से सुनाते हैं। सबसे पहले सम्राट चौधरी को आप सुनेंगे, उसके बाद विजय सिन्हा को सुनिए। उठाया कि बिहार में मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आपराधिक और लिस्ट जारी की है कितने आपराधिक घटनाएं। एकदम उस पर कार्रवाई शुरू हो गया है। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध विरोधी है, आपराधिक बक्से नहीं जाएंगे। एकदम जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बक्से नहीं जाएंगे। उनका पारिवारिक इशू है, उस पर क्या परिवारवाद की सूची जारी की है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उनको ही आगे जगह मिलती है। वो किसी के पुत्र हैं इसलिए नहीं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार समाप्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री जी का संकल्प के साथ हम चलेंगे और बिहार में भी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। अपराधी और माफिया सब पर अंकुश शुरू हो चुका है। सर, एक सवाल, आज भी हुई है, कल मीटिंग, आज विधायकों की भी बैठक होने जा रही है। समीक्षा में क्या कुछ फाइंड आउट हो पाए कि मंत्रा और केकई कौन है पार्टी के अंदर, या जिस कारण से जो रिजल्ट का अनुमान था वो कम आया? देखिए, एक विषय तो जरूर उभर के आया है कि देश को कमजोर करने वाला जो शक्ति था, वो शक्ति सनातन के संतानों को फिर से लड़ाने का एक बड़ा खेल खेला। और ये देश को कमजोर करने वाला देश के गद्दारों के साथ मिल करके जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसके एजेंडा को संविधान पर खतरा बताया है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाया है, ये लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सर, नीतीश कुमार सर, एक आखिरी सवाल और है कि नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है छात्रों की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो भी है ग्रेस मार्क वाले हैं स्टूडेंट, उनकी फिर से एग्जाम होगी और दूसरे प्रकार का। देखिए, माननीय न्यायालय इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार भी सजग है और पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ इस पर एक्शन होगा। सर, आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ खुश नहीं है और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। देखिए, राजद के लोग
जनता का जनादेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। उसको 2005 में जो जनता आउट कर दिया, वो चोर दरवाजा से घुसने के लिए ताक झांक करता है, झूठ का अफवाह भरम फैलाता है और यही जुगाड़ में रहता है कि कैसे हम कहां से प्रवेश करें। लेकिन इस बार ऐसे जो अपराध भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले, जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कहीं से जगह मिलने वाला नहीं है। तो सुना आपने, दोनों डिप्टी सीएम गरज रहे हैं तेजस्वी यादव पर, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव के कटाक्ष पर किस तरीके से मिर्ची लगी है दोनों ही डिप्टी सीएम को, और जबरदस्त हमला उन्होंने बोला है तेजस्वी यादव पर। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।